हिंदुस्तान क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश? किसकी हवा मजबूत है? बीजेपी। अभी भी है और आगे तक रहेगा। मेरी उम्मीदें बीएसपी से है। सर्जिकल स्ट्राइक करके ही वो कहते हैं कि देश का भला हो जाएगा। मोदी जी की हवा मजबूत है। जब लंबी दूरी तय करनी हो, जब बड़ा फासला तय करना हो, तब एक्सप्रेसवे का हम इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर। यही एक्सप्रेसवे दिल्ली जाता है, यही लखनऊ लौटता है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी गोरखपुर से गौतम बुद्ध नगर वाया आगरा। न्यूज़ 18 लगातार कोशिश कर रहा है चुनावी माहौल में, चुनावी समर में, कि समाज के हर तबके की सोच आप तक पहुंचाए। चुनावों को लेकर क्या सोच रहा है हिंदुस्तान, क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश। तो न्यूज़ 18 की टीम ने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से यूपी के रास्ते पर राजनीति को टटोले। तो जो रास्ता दिल्ली तक जाता है वो लौटते वक्त क्या लेकर आता है, इसे जानने के लिए हम भी निकल पड़े। इस रास्ते से जो भी गुजरता है उसके सामने काम बोलता है, लेकिन 2017 में काम बोल गया था। 2019 में मुद्दों के रूप में काम कहाँ है और बोल क्या है, ये समझने के लिए इस शानदार एक्सप्रेसवे पर ढाबों से बेहतर और पड़ाव क्या हो सकता है। तो इसलिए न्यूज़ 18 की टीम ने ढाबों को ही जनता का जंक्शन बना लिया। तो चलिए ढाबों पर किस तरह की हलचल, किस तरह की सोच, किस तरह का विचार विमर्श चल रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ शिवा ढाबा, इस वक्त मैं पहुंची हूँ शिवा ढाबा। कई सारे खाट लगे हुए हैं और जैसा कि ढाबों पर की तस्वीर होती है, चहल पहल। आप दिन के किसी भी वक्त पहुंच जाइए, आपको चहल पहल कुछ लोग जरूर नजर आएंगे, बैठे सुस्ताए खाना खाते हुए और उस वक्त चर्चा करते हुए। कभी हल्के मुद्दों पर चर्चा और कभी बड़े गंभीर विषयों पर भी। अब चूंकि चुनाव का मौसम है तो जाहिर है ज्यादातर बातें चुनाव को लेकर होती होंगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किसका माहौल है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली। मंजिल कहाँ है? मैं अपने गांव जा रहा हूँ फिरोजाबाद। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनावी माहौल है, किसकी हवा मजबूत है? बीजेपी। और टाइट किसकी है? कांग्रेस की टाइट है। गठबंधन बीच में कहीं नहीं। गठबंधन भी कहीं नहीं है। 25 साल बाद एक गठबंधन, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। मैम आपको क्या लगता है? मैम ये जीतनी तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी है ही। आगे तो देखो क्या होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या वाकई सरकार ने काम किए हैं? क्योंकि आरोप तो ये है कि सिर्फ दिखावा है, काम कुछ नहीं हुआ। नहीं मैम, काम तो बहुत किया है मोदी जी ने, देश को काफी अच्छा किया है। अब इतने पे भी जनता कुछ नहीं करे तो क्या कह सकते। आपका क्या कहता है मन? मोदी लौटेंगे? बिल्कुल लौटना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने किया है। अच्छा, और आगे उम्मीदें भी है, आगे और उम्मीद है। युवाओं को ज्यादा उम्मीद है। ये किसकी हवा मजबूत है, किसकी हवा टाइट है? जी मेरे ख्याल से तो मोदी जी हैं जो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और ऐसा लग रहा है वही आएंगे क्योंकि जैसे उन्होंने काम किया है, विकास भी किया है, सिक्योरिटी भी एक मेन मुद्दा रहा है, तो मोदी जी हैं जो परफेक्ट कैंडिडेट अभी लग रहे हैं। चलिए आगे और लेते हैं, लोगों से राय जानते हैं। किसकी हवा मजबूत है? हमारे तरफ तो मोदी का है। और किसकी टाइट है? तो उसी का है, मोदी जी का। अच्छा ये क्या लगता है कि इस बार चुनाव में एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ मोदी है और तीसरी तरफ अब कांग्रेस भी है, खेल किसी का बिगड़ भी रहा है क्या यहाँ? मैडम ऐसा तो नहीं है, मोदी आएगी, मोदी सरकार आएगी इस बार। हम तो उत्तराखंड से हैं। हाँ। उत्तराखंड में तो बता रहे कि 505 सीट है। हाँ। 5 सीट पूरी आ रही है। 5 सीट बीजेपी जीतेगी? ये ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी लग रहा है बीजेपी ही जीतेगी 5 सीट। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, यहाँ का क्या बताएंगे।
ढाबों की यही तो खासियत है कि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के ढाबों में आपको बिहार के लोग भी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोग भी मिलेंगे, यानी पर और दिल्ली के भी लोग भी मिलेंगे, पास में ही है दिल्ली। तो यहाँ पर आपको इन 4-5 स्टेट्स की राय तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी किसकी हवा टाइट है और किसकी मजबूत है। मजबूत तो मैम कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस को मिल रहा है इस बार सपोर्ट? बिल्कुल। दिल्ली में तो कहाँ, दिल्ली में या आप दिल्ली कहाँ की में, बात कर रहे हैं? दिल्ली में। आप कहाँ से हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, सो मैम दिल्ली में तो मे बी कांग्रेस आ सकती है। किसकी हवा मजबूत है? बीजेपी, मोदी। अच्छा, कोई भी ये नहीं बता रहा है कि उसके एरिया में सांसद के रूप में कौन खड़ा है, सांसद पद के लिए कौन खड़ा है। सीधे मोदी की ही बात हो रही है, यानी कि पीएम को चुनना है। राइट, पीएम को ही चुनना है। कैंडिडेट कोई भी हो बट पीएम मजबूत होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? 2014 में कहा जा रहा था एक परिवर्तन की जरूरत देश को महसूस हो रही थी, परिवर्तन, मोदी लहर। इस बार क्या? मोदी लहर है, अभी भी है? अभी भी है और आगे तक रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने ऐसा क्या किया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया? उन्होंने ये कहा है कि सबका काले चेहरे पे सबूत आगे लेके आए। ठीक है, लेकिन उनके ये बताइए, बेटे ने आप काबू उठाया। आपके अकाउंट में आए? मैंने वो अकाउंट खोले ही नहीं, मुझे वो लालच नहीं है, मुझे भविष्य का लालच है, आगे बच्चों का लालच नहीं है, भविष्य का लालच है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपको मुफ्त की चीज नहीं चाहिए, आपको देश मजबूत चाहिए और आपको लगता है कि मोदी कर पीढ़ियों के पोता पोतियों को उनका भविष्य लाइट चाहिए, उनके लिए अच्छा है, उज्जवल है। लंबे रास्तों के साथी होते हैं ढाबे, थोड़ा आराम, थोड़ा सुस्ताना, वक्त हो तो थोड़ी बैठकी भी, चाय की चुस्की के साथ आगे के सफर की रणनीति। मैं सऊदी अरब से आया हूँ, मुझे इंडिया के बारे में पता नहीं है। नहीं, तो आप तो हैं तो भारतीय है ना, भले ही आप दुनिया के किसी कोने में रहे। जिसकी भी सरकार आए वो अच्छी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो या गठबंधन। अच्छा, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक बात बताइए, हम भारत के अंदर रहकर और जो सोच रखते हैं, भारत के बाहर रहकर भी भारत के लोग यही सोच रखते हैं या नहीं, ये जानना भी यही रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई लहर है, मोदी सरकार वापस आएगी या फिर इस बार बदलाव होने वाला है? आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर में क्या इमेज है, भारत में किस तरह का काम हो रहा है? भारत में अच्छा, सऊदी में रहते हैं, सऊदी में भारत को लेकर इस वक्त किस तरह की इमेज? ऐसा मोदी जी के चर्चे है वहाँ पे। अच्छा, ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और बदलाव चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा कोई नहीं, वहाँ तो मोदी जी की तारीफ होती है। अच्छा, हाँ। तो ये तारीफ जो वहाँ भारत के लोग रह रहे हैं उनके बीच है या जो सऊदी के लोग हैं वो भी जानते हैं? जो सऊदी के लोग हैं, जैसे कि बाहर के बांग्लादेश के लोग हैं, वो लोग करते हैं। हाँ। आप बताइए। जी, वोट फॉर मोदी। वजह? विकास, देश का विकास और हिंदुस्तान की सुरक्षा। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान सुरक्षित होगा तभी देश विकसित होगा। विकसित पहले प्रोटेक्शन होगी देश की, तभी तो विकास होगा। देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, तभी तो हमारा विकास होगा। ये एक सोच सामने आती दिख रही है। आप बताएं। नरेंद्र मोदी के सब। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर चलिए कुछ और लोगों से राय लेते हैं। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल किसी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है या मुद्दे हैं क्या बोले? मोदी जीतेगा बस। अच्छा, मुद्दे कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, बस मोदी जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। आप? हम तो जी मोदी जी को जानते हैं और मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है जो लगे कि हाँ ये पहले नहीं हुआ? हाँ, मोदी जी ने आज जितना भी विकास हुआ है, जितनी भी देश की प्रगति हुई है, सब मोदी जी के ही काम से हुई है। अंकल, आपको क्या लगता है इस बार किसकी हवा टाइट है और किसकी मजबूत? जी, मोदी जी की हवा मजबूत है। क्यों कि उन्होंने पूरे देश का साथ और विकास, एक संतरी से लेकर मंत्री तक, हर क्षेत्र का, हर उसके अंदर में क्या लाइन कोई भी हो, मजदूर का से लेकर के ऑफिसर रैंक तक, हर एक का हिसाब किताब इन्होंने बिल्कुल सही रखा है। और सबसे बड़ी घूसखोरी पर प्रतिबंध पूरी तौर पर लगाया है। मतलब करप्शन के खिलाफ काम किया, लेकिन लोग तो राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। जी, आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। अभी मुझको कोई कहते कि आप मर्डर करके आए, आरोप तो किसी पे लगा सकते हैं। साबित करो ना। जो चोर खुद होगा वो दूसरे को भी वैसे